अस्सलामुअलैकुम, आदाब। जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले तकरीबन दिल्ली की सड़कों में भारत का नौजवान, भारत का जेनजी अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज उठा रहा है। और वहीं जिन मुद्दों पे आज पूरा भारत का जेनजी सरकार को जवाबदेही के लिए जो है खड़ा कर रहा है, और सरकार उस पे क्या कर रही है वो भी आपने देखा होगा। किस तरह से दिल्ली की सड़कों पे जंतर मंतर के एरिया में पूरे युवाओं के ऊपर लाठियां बरसाई गई, टीयर गैस शेल्स चलाए गए, हमारी जो माएं बहनें हैं उनके साथ किस तरह का जो है सलूक किया गया, वो पूरे देश ने जो है देखा है। पूरा देश आज गवाह है इस बात का कि किस तरह से ये तानाशाही का दौर, किस तरह से ये गुंडागर्दी के जोर पे अपने हकूक की आवाज को जो है दबाने के लिए अपना हर तरीका इस्तेमाल करते हैं। युवाओं को अपने हक के लिए आवाज उठाने पर किस तर्ज पे जो है उनको दबाने का काम कर रही है ये मोदी सरकार। आपने उस चीज का जो है अंदाजा लगाया होगा। ये हमारा हाल है आज। भारत जो हिंदुस्तान की हम डेमोक्रेसी के बड़े बड़े नारे, बड़े बड़े दावे करते थे, और यही भाजपा की सरकार और यही मोदी जी जो अपने आप को बड़ा देशभक्त मानते थे, आज किस तरह से देश के युवाओं के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं वो आपने देखा होगा। कि आज पूरा भारत इस बात का गवाह है कि मोदी जी की तानाशाही, अमित शाह जी की गुंडागर्दी, उनकी पुलिस किस तरह से सड़कों पे युवाओं के साथ कर रही है वो आप सब लोग जो है देख रहे हैं, और गवाह भी बनिए। क्योंकि हमने जो है बहुत टाइम से ये कहा था कि ये जो देशभक्ति का चोला पहने हैं ये सबसे बड़े गुंडे हैं। सबसे बड़े देश के लिए अगर कोई खतरा है तो वो भाजपा है और मोदी की सरकार है। लेकिन उस टाइम पे भारत के लोगों को जो है चेंज चाहिए था, बदलाव चाहिए था, और बदलाव जो है उन्होंने भाजपा के रूप में देखा। और आज आप देख रहे हैं कि 22 युवाओं की शहादत पे किस तरह से ये अपनी तानाशाही गुंडागर्दी कर रहे हैं। वो उस बात का आप अंदाजा लगा लीजिए कि सरेआम दिन दिहाड़े हमारी बहनों के साथ लाठियां उन पे बरसाई गई, हमारे युवाओं के सिर फोड़े गए, हमारे नौजवानों को मारा गया, सड़कों पे घसीटा गया। ये है हमारा लोकतंत्र, ये है हमारी डेमोक्रेसी जो भाजपा ने आज हिंदुस्तान को तोहफा दिया। ये तोहफा दिया है भाजपा के इक्तदार ने कि अकाउंटेबिलिटी, जब भी इनसे सवाल करो, जो इनको सवाल करेगा उस पे लाठी बरसाएंगे, जो इनको जवाब मांगेगा उसको जेल में डालेंगे, जो इनके खिलाफ आवाज उठाएगा, इनकी गलत नीतियों के खिलाफ बोलेगा, उस पे अपना जोर आजमाएंगे। ये है हमारा नया भारत, ये है मोदी जी का भारत। और इस तर्ज पे अगर इन्होंने देश को चलाने की कोशिश की, डंडे के जोर पे हम अपने घर, अपने परिवार को नहीं चला सकते, तो ये तो देश है, यहाँ पे करोड़ों युवा है, लाखों लोगों की सोच है। आप डंडे के जोर पे किसी की आवाज को नहीं रोक सकते, किसी को दबा नहीं सकते। अगर इसी तर्ज पे ये तानाशाही चलती रही, बच्चों ने एक साफ सुथरी डिमांड की थी कि जो इस चीज के लिए अकाउंटेबल है उसको जो है आप इस्तीफा दिलवा दीजिए। जो हमारे एजुकेशन मंत्री हैं उनका इस्तीफा चाहिए था, और जिन बच्चों ने जो है आत्महत्या की थी उनको जो है कंपनसेट करने की डिमांड की थी। और उसी तर्ज पे आपने देखा होगा कि भाजपा ने अपनी चोरी, अपनी गलती को छुपाने के लिए, क्योंकि अगर सरकार आपकी है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको हर एग्जाम ट्रांसपेरेंसी से करवाना है। अपने युवाओं के साथ जो नाइंसाफियां हो रही हैं उनको इंसाफ देने का काम जो है आपका बनता है। मोदी जी, आप इन सवालों से अपने आप को छुपा नहीं सकते। आज बोल रहे हैं पहली बार, और ये मैं कह रहा हूं कि इस टाइम पे पूरे युवाओं को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा कि जब से मोदी जी इक्तदार में आए बड़े बड़े आंदोलन हुए। यहां किसानों का आंदोलन हुआ, मोदी जी नहीं बोले,
बड़े और मसले मसाइल हुए, मोदी जी कभी नहीं बोले। ट्रंप की बात पे जो है जंगबंदी की, मोदी जी तब भी नहीं बोले। लेकिन पहली बार जब युवा सड़कों पे आया, मजबूर किया मोदी जी को बोलने पे, ये मुबारक है उस जनता को, उस यूथ को मुबारक है कि आप में इतनी ताकत है, आपकी आवाज इतनी ताकतवर थी कि मोदी जी को बोलना पड़ा और आज दोबारा देश को ठगने का काम कर रहा है। जिस तरह से 15 लाख का वादा किया था और उसी तर्ज पे आज युवाओं को ठगने का काम कर रहा है। लेकिन ये युवा पढ़ा लिखा है, ये अंधभक्त नहीं है, ये आपकी अंधभक्ति में नहीं चलने वाला युवा है। ये अपने हक के लिए आपकी जबान भी खोलेगा, आपके जबान पे लगे हुए तालों को खोलेगा और अपने हक के लिए जो है इसी तरह सड़कों पे उतर के अपने हक की लड़ाई लड़ेगा। और आप जो ठगने का काम करोगे, हमारा युवा समझदार है, आज पूरा भारत इन युवाओं के साथ खड़ा है और अपने हक के लिए जो है, जो ये लड़ाई है, इसको जारी रखेंगे तब तक जब तक ना इनकी ये तानाशाही और जब तक ना ये अकाउंटेबिलिटी जो है अपनी लेंगे और धर्मेंद्र प्रधान जब तक इस्तीफा नहीं देगा तब तक जो है ये आंदोलन नहीं रुकना चाहिए। और मैं खास करके हर एक युवा को जो अपने घरों में ये तो कह रहा है कि हमारे साथ नाइंसाफी होती है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर में भी आपने देखा होगा कि कोई भी एग्जाम जब बाहर क्यों बैठे हो, अगर आप घरों में ट्वीट कर रहे हो, आप पोस्ट डाल रहे हो, लेकिन आज आपका वक्त है, आज आपकी जबान खुलनी चाहिए, अपने हक के लिए जो है लड़ाई लड़नी चाहिए। आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी, आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा और इस आंदोलन का हिस्सा बनकर इस तानाशाह सरकार को जो है झुकने पे मजबूर करना है कि अगर इसी तर्ज पे आप चलोगे, इसी तर्ज पे आपकी तानाशाही रहेगी तो ये युवा जो है अपने हक को लेना जानता है। क्योंकि भारत अगर युवाओं का देश है तो ये युवा अपने मुस्तकबिल को खुद लिखेगा, अपने हक की लड़ाई खुद लड़ेगा और इसी तर्ज पे इस सरकार को जो है कटघरे में खड़ा करके जवाबदेही के लिए जो है सामने लाएगा और अपने हक की आवाज को बुलंद करेगा। बाकी अमित जी भी अपनी बात रखना चाहेंगे। एंड पे मैं कंक्लूड करूंगा कि आज ये मौका है, ये मौके बार बार नहीं मिलेंगे क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है अपना घर परिवार छोड़ के सड़क पे रहना। आज उन लड़कों ने, आज उन युवाओं ने पहल की है, ये एक सकेगा वो उस आंदोलन का हिस्सा हो जाइए। जो नहीं जा सकेगा कम से कम घर से जो है सपोर्ट कर लीजिए। इस तानाशाह सरकार को ये एहसास दिलवा दीजिए कि आप गलत हैं, आप युवाओं के साथ गलत कर रहे हैं, आप देश के साथ गलत कर रहे हैं, आप देश के बहुत बड़े गद्दार हैं। क्योंकि जिस देश में लोकतंत्र हो और लोकतंत्र में भी जो है अवाम पिसे, अवाम अपने अधिकार के लिए लड़ती रहे, तो वहां पे जो है वो सरकार भी निकम्मी है, वो तानाशाह वो लीडर भी निकम्मा है जिसकी सरबराही में जो है इस तरह से सरे आम जो है लोगों के साथ खिलवाड़ हो, उनके हकूक पे डाका डाला जाए। तो आपको ये मौका आज हाथ से नहीं जाने देना है। अपनी आवाज को बुलंद कर लीजिए और उन युवाओं के साथ खड़े हो जाए और इस काकरोच आपको ताना मारा गया था, बता दीजिए आज अपनी ताकत को, बता दीजिए आप अपनी हसीयत को कि आप काकरोच अगर कहोगे, हम नौजवानों में इतनी ताकत और हिम्मत है कि आपकी इस तानाशाही को, आपकी इस गुंडागर्दी को जो है हम उखाड़ के फेंक सकते हैं। ये हमारी ताकत है, ये हमारी मजबूतियत है और इसी मजबूत तर्ज पे जो है आपको अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा और अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। जी हमसे देखिए, जासिर भाई ने सब कुछ बता दिया। हमारी पूरी आम आदमी पार्टी जो है पूरे यूथ के साथ खड़ी है, क्योंकि ये वो यूथ है जो देश का फ्यूचर होता है। और 12 साल में पहली बार मोदी जी को मजबूर कर दिया कि वो लाइव आने पे मजबूर हो गए रात को 12 बजे। सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है। जीत उस दिन होगी जिस दिन ये शिक्षा मंत्री जो बने हुए हैं उनको रिजाइन देना पड़ेगा और रिजाइन लेकर रहेंगे। और ये यूथ जो है ये अकेला अपने आप को बिल्कुल ना समझे, पूरा देश इनके साथ खड़ा है अंधभक्तों को छोड़ के। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये भारतीय जुमला पार्टी है जो लोगों में अपनी दहशत फैलाना चाहती थी। लेकिन यूथ ने बता दिया, पंजाबियों ने बता दिया, पूरे देश ने बता दिया, हमारे जेंजी ने बता दिया कि हम लोग डरने वाले नहीं।
आप हमारी बच्चियों के कपड़े फाड़ोगे, आप हमारे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करोगे, आप गुंडे बेचकर वहां पे लाठी चार्ज करवाओगे, तो क्या हमारा यूथ डर जाएगा? यूथ ने बता दिया कि काकरोच जो बोलने की हिम्मत जिसने की थी, उसकी हिम्मत नहीं हुई। जब सुप्रीम कोर्ट गए, वो सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाया। तो सोचिए कि यूथ की क्या पावर होती है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। पोर्तुगल पता नहीं कौन सी कंट्री है, पोर्तुगल क्या नाम है, पोर्तुगल नाम की कंट्री है। वहां पे हमारे इंडियन बच्ची एक पढ़ती थी, उसकी किसी कारणवश कॉलेज में डेथ हो जाती है, तो वहां की शिक्षा मंत्री ने रिजाइन दे दिया। एक हफ्ते के अंदर अंदर वहां पे प्रोटेस्ट हुए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये विडंबना है हमारे देश में। इतने यूथ बेचारा सड़कों पे है, हमारी बच्चियां सड़कों पे हैं, उनके माँ बाप सड़कों पे हैं, पूरा देश सड़कों पे है। और कितने लोग 30 तक बच्चे, 22 से 25 बच्चे जो है वो अभी तक शहीद कहूंगा मैं शहीद कहूंगा, क्योंकि उन्होंने जान दी है। उन्होंने एक भगत सिंह वाला काम किया है, उन्होंने आगे आने वाले कल के फ्यूचर के लिए एक हिस्ट्री कायम की है। लेकिन अफसोस इस बात का है, यहाँ के शिक्षा मंत्री को शर्म नहीं आई, यहाँ पे प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आई, यहाँ की सरकारों को शर्म नहीं आई। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आपका अंत होने वाला है, क्योंकि आपने प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरियां करवाई है, आपने वैष्णो माता में चोरियां करवाई हैं, आपने हर एक मंदिर में चोरियां करवाई हैं। अरे आप तो कहते थे हमें वो लूट के, आप तो खुद ही लूटने वाले हो, आप खुद ही लूट घसूट करने वाले हो, आप खुद ही चंदा चोर हो, आप खुद ही चोर हो। तो इसलिए मेरा यही मानना है कि पूरे यूथ के साथ हमारे पूरे देश को खड़ा होना चाहिए। इस टाइम पार्टियां भूल जाइए, मुद्दे भूल जाइए। इस टाइम मुद्दा जो है वो यूथ के साथ खड़ा होना है। और हम भी बहुत जल्द दिल्ली पहुंचेंगे, क्योंकि हमारे महराज भाई तो दिल्ली में ही हैं। आपने देखा होगा हमारी पार्टी के काफी लोग वहां पे दिल्ली में, हमारे अरविंद केजरीवाल साहब दिल्ली में। वो सारा जितनी सपोर्ट हो सकती है हम कर रहे हैं, और बाकी पार्टियां भी कर रही हैं। इसमें पार्टी को छोड़कर इस टाइम सबको आगे आना चाहिए, क्योंकि ये बात हमारे बच्चों की है, बात हमारी बच्चियों की है, और बात गलत और सही की है। इसलिए शिक्षा यहाँ पे जहां पे शिक्षा का ध्यान नहीं दिया जाएगा, शिक्षा एक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी शिक्षा में, तो वहां पे वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो मेरा यही मानना है कि बहुत जल्द हम भी दिल्ली पहुंचे।